इन्वायरमेंट को सेव करना है, पर्यावरण बचाना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। ये आज के टाइम के वन ऑफ द हीटेड डिबेटेड टॉपिक्स हैं ग्लोबली। अब इन्वायरमेंट बचाने के लिए आपको चाहिए मनी, फंड। ये एक रियलिटी है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो ना आप इन्वायरमेंट बचा पाओगे, ना ही आप ग्लोब को बचा पाओगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट में चलते हैं, इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट। हुआ क्या कि देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो रिच होते हैं, दूसरे होते हैं जो पुअर होते हैं ग्लोबली। ठीक है, दुनिया में कंट्रीज़ को रिच या पुअर नहीं कहा जाता, दुनिया में कुछ कैटेगराइजेशन है। एक होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, दूसरे हैं जो डेवलपिंग हैं, तीसरे वो हैं जो पुअर हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज़ हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन भी रख सकते हो कि जो अभी ठीक है गरीबी से बाहर आ गए हैं लेकिन अभी डेवलप भी नहीं हो पाए हैं, गरीबी है ठीक ठाक बट ठीक है बीच के। तो अब डिबेट ये चलती है कि जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, भारत की बात करें, भारत का प्राइम पर्सपेक्टिव क्या होगा? आप ज़रा सोचो, इकोनॉमी पहले रखेंगे हम या इन्वायरमेंट? पहला जो हम प्रेफरेंस रखेंगे डेफिनेटली इकोनॉमी को, मनी को रखेंगे कि जब तक हम डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक हम इन्वायरमेंट सेव करके करेंगे क्या? हमारे लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, हम कहाँ से इन्वायरमेंट बचाएं? अब डेवलपिंग कंट्रीज़ ने जब ये आर्ग्यूमेंट दिया, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक आर्ग्यूमेंट है कि कैसे ग्लोबल कॉमन्स, एक ग्लोबल कॉमन्स एक टर्म होती है कि जो दुनिया में सबके लिए सेम है। ग्लोबल कॉमन्स में इन्वायरमेंट आता है, आउटर स्पेस आता है, अंटार्कटिका आता है, हाई सीज आते हैं, जो सबके लिए सेम है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ये कहते हैं कि अगर ग्लोबल कॉमन्स अफेक्ट होंगे तो उसका इफेक्ट सब पे आएगा, चाहे वो हम अमीर देश हों या गरीब हों या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट अगर ख़राब होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी हालत ख़राब होगी, पुअर कंट्रीज़ की भी हालत ख़राब होगी, राइट। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कहा ठीक है हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर लेते हैं लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा हम कहाँ से लाएं? हम तो नहीं करेंगे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। विद टाइम ये डिबेट चलती रही 2-3 डिकेड, उसके बाद विद टाइम देखा गया कि जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स हैं वो दोनों ही कंट्रीज़ पर, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, दोनों ही टाइप के कंट्रीज़ पर देखने को मिले। कुछ जो पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे SIDS, आई थिंक आप जानते हो, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, छोटे छोटे आइलैंड, जरा जरा से आइलैंड, उन पर मीन सी लेवल राइज होने की वजह से खतरा मंडराने लगा, राइट। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपने देखा होगा बहुत सारे हैज़ार्ड्स या ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, ठीक। तो अल्टीमेटली एक मैकेनिज़्म निकाला गया कि ठीक है हम ग्लोबली इन्वायरमेंटल फंड्स वगैरह मैनेज करेंगे, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड्स, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आर्किटेक्चर फंड आर्किटेक्चर डेवलप किया गया, जो फाइनली बेसिकली क्या होते हैं, कुछ उसमें डोनर कंट्रीज़ होती हैं, कुछ उसमें रिसीवर कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ से पैसा आता है। इनफैक्ट बीच में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, डोनर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही है कहाँ पर पैसा दे रहा है, इस तरह से फंडिंग होती है। अब जो फंडिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, जब आप सिलेबस में देखोगे तो बहुत सारे फंड्स आपको दिखेंगे। मोटे मोटे तौर पर आप देखो दो तरह के फंड्स हैं, एक वो जो UNFCCC के हैं जिनमें या तो ये डायरेक्टली शामिल है या इनका इन्वॉल्वमेंट शामिल है या किसी COP में आए थे, जैसे GEF। UNFCCC से अलग है बट COP से ओरिजिनेट हुआ, राइट। उसके बाद कुछ फंड्स आपको कार्बन फाइनेंस से रिलेटेड दिखेंगे, कुछ वर्ल्ड बैंक के फंड्स दिखेंगे। तो बेसिकली इनको हम 6-7 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला वो जो वर्ल्ड बैंक के फंड्स हैं, दूसरे जो GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के फंड्स हैं, तीसरा जो UNFCCC के, देन UNDP के, देन EU के भी कुछ फंड्स हैं, देन कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म ये भी है, देन कुछ मिसलेनियस फंड्स। तो अब बेसिकली इसमें दिक्कत क्या है कि जब हम इनको पढ़ने बैठते हैं तो सिमिलर नाम आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इस लेक्चर के देखने के बाद आपका एक काम होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये याद करो स्ट्रक्चर की किसके अंदर क्या है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे वर्ल्ड बैंक के फंड्स हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर बेसिकली 4 मेन फंड्स हैं। एक है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, फिर बायो कार्बन फंड, देन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, देन PMR पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस। आपको ये याद करना है तो सीधे वर्ल्ड बैंक लिखो और उसके आगे 1 2 3 4 ऐसे ही लिखो जैसे मैं बता रहा हूँ। देन GEF के फंड्स हैं, तो सबसे पहले आपको GEF समझना पड़ेगा क्या है, GEF ट्रस्ट फंड क्या है। देन GEF क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन फंड्स हैं कुछ,
उसके अंदर 2 फंड्स हैं, देन स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम एक इनका चलता है, देन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन, इस तरह से। तो इनको थोड़ा एक्सपेंड और करके देखते हैं। जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है CIF, इसमें भी कुछ फंड्स आते हैं। बेसिकली 2 कैटेगरी के फंड है वर्ल्ड बैंक में, एक है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, एक है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फंड। मेरी आपको एक सलाह है, शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें मत याद करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF यहाँ है, ठीक है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड CIF है, देन यहाँ पर आप देखोगे CTF है, देन यहाँ पे आप मतलब नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे याद करो, या जो ये आपके पास PDF रहेगा उसका इंडेक्स आप रटना बैठ के, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के फंड में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, CIF कहते हैं इनको, जिसमें क्लीन टेक्नोलॉजी फंड आता है। बेसिकली क्लीन टेक्नोलॉजी, लो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है, स्ट्रेटजिकली क्लाइमेट को डील करता है। इसके अंदर 3 प्रोग्राम है, एक है PPCR, पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। यहाँ पे क्या करना है, क्लाइमेट के रेजिलियंस क्या होता है, दिक्कतें बढ़े ना, इक्विलिब्रियम बना रहे, उसके लिए पायलट प्रोग्राम है। दुनिया भर में ये छोटे छोटे प्रोग्राम चलाते हैं, टेस्टिंग करते हैं। दूसरा स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, बेसिकली लो इनकम कंट्रीज़ के लिए चलाया गया था प्रोग्राम, कि क्या जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक सोशल वायबिलिटीज़ हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हम चला सकें। देन इसके बाद फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जहाँ बेसिकली फॉरेस्ट के लिए काम किया जाता है। देन एक बायोकार्बन फंड है, जो लैंड से कार्बन को मिटिगेट करने के लिए काम करता है, लैंड से कार्बन कम हो। देन एक फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है FCPF। देन उसके बाद पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस। तो ये आपको इस तरह से याद करने, किसके अंदर क्या है ये याद रखना। बुक पढ़ के, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ लो, जितनी भी बुक्स है उसमें क्लियर नहीं है, तो ये वाली इमेज जो है ये आप क्लियरली देख लेना, एक बार समझना। देन हम GEF के फंड्स की बात करते हैं। GEF में सबसे पहले GEF ट्रस्ट फंड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बनाया किसने, ये UNDP ने बनाया, UNEP ने बनाया, वर्ल्ड बैंक से क्या लेन देना है वो हम पढ़ेंगे लेक्चर में। GEF ट्रस्ट फंड है। देन GEF क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन फंड्स हैं। बेसिकली GEF खुद कहता है कि हमारे ये क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन फंड्स हैं, जिसमें 2 फंड्स आते हैं, ये GEF की वेबसाइट से लिया हुआ है, राइट। तो इसमें 2 तरह के फंड्स हैं, एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, दूसरा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। फिर इनका एक स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम चलता है, देन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन चलता है, राइट। ये हुए हमारे वर्ल्ड बैंक एंड GEF। इसके बाद हम बात करते हैं UNFCCC। UNFCCC के फंड्स रिलेटिवली बड़े फंड्स हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, UNFCCC में आता है। एडेप्टेशन फंड है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। क्लीन डेवलपमेंट, JI जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये 4 मेन चीज़ है, ठीक है। UNDP के कुछ फंड्स हैं, जहाँ UNDP इन्वॉल्व है, जिसमें UNREDD फंड है। REDD और REDD+, ये 2 चीज़ें हैं जिन पर UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं। देन इसके बाद MDG अचीवमेंट फंड है। देन बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस एक टर्म है, राइट, ये है। फिर अब रिसेंटली यूरोपियन कमीशन पिक्चर में आया, ये बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ये एक चीज़ है। देन ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड, राइट। इसके बाद कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म, जिस पर कई बार UPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, कार्बन फाइनेंस यूनिट, बायोकार्बन फंड। तो हमने जो ऊपर पढ़े उसी में से सभी रहेंगे, इसको हम एग्जैक्टली डिस्कस भी नहीं करेंगे, एक ये टॉपिक एक्स्ट्रा है। ये तो हम ऊपर पढ़ ही लेंगे ना, क्लीन डेवलपमेंट फंड यहाँ ऊपर पढ़ ही लेंगे, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऊपर ही है। बस आपको ये पता होना चाहिए कार्बन फाइनेंसिंग या कार्बन ट्रेडिंग क्या है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। देन इसके बाद कुछ होते हैं मिसलेनियस फंड, एडेप्टेशन फॉर स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, देन कॉन्गो बेसिन, देन अमेजोन, देन इंडोनेशिया, देन ADB ने एक फंड बना दिया, नेट जीरो, अनगिनत फंड है। FCPF ये एक फंड है, राइट। लीफ कोएलिशन ये भी है, ठीक है। एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो UPSC ने पूछे, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो क्वेश्चंस इतने सारे हैं। 2015 के बाद आप देखो, इनफैक्ट 14 के बाद लगातार क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। 14 से ही देख लेते हैं। 14 में इन्होंने कहा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी पे क्वेश्चन पूछा, राइट, तो आपको ये बताना है। 15 में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, एक है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव पूछा, देन उसके बाद FPC फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की बात की, जो आपको यहाँ दिख रहा है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। मिसलेनियस फंड से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देन इसके बाद अगला है ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, इस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ग्रीन क्लाइमेट फंड कहाँ था हमारा, UNFCCC में आई थिंक, राइट। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा।
2015 में 3 क्वेश्चन पूछे। देन 2016 में इन्होंने नगोया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एनेक्समेंट कंट्री इन चीज़ पर एक रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन पूछा। इसका 2020 में इन्होंने एक सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पे बात की, जो इन फंड्स में या इन डिस्कशंस में कई बार बात होती है कि कार्बन की कॉस्ट सोशली क्या आती है, राइट। तो सोशल कॉस्ट की बात कर रहा है, ये इकोनॉमिक कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली जब हम यहाँ कार्बन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात करते हैं, कार्बन फाइनेंसिंग क्या है, क्यों है, राइट, इस वे में हम बात करते हैं। देन इसके बाद थोड़े और पहले के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट कहाँ से आए, तो कार्बन क्रेडिट हमें यहाँ पढ़ने हैं, कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं CO2 एमिशन, ये अगेन CDM पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगली जो ये क्वेश्चन है आप देखो, कार्बन क्रेडिट पर क्वेश्चन पूछा है, 2008 का क्वेश्चन है, अगेन CDM पर क्वेश्चन पूछा है, CDM से दोनों ही पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री थी इसने कार्बन टैक्स लाए, और आई थिंक एक बायो कार्बन फंड पर भी क्वेश्चन पूछा है, दिस वन, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो ये वर्ल्ड बैंक का फंड है, तो आपको समझ आ गया, इसीलिए इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अब इसमें देखो कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट बहुत मिल रहा है। बायो कार्बन फंड की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बायो कार्बन फंड क्या कहता है, एक लाइन लिखिए, दूसरी लाइन लिखिए, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इसको आप पढ़ोगे कैसे। इसको पढ़ने के लिए जो अप्रोच है, बेसिकली आप एक बार 2020 50-50 सीरीज़ कोर्स पर जाओ, यहाँ आपको डिटेल में समझ आएगा। यहाँ जाना, टॉपिक लिस्ट लिखी हुई है। टॉपिक लिस्ट में हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल बॉडीज, ट्रीटी, लॉज, फंड्स। फंड्स में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, किसने बनाया, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, किसके लिए बनाया, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। मिटिगेशन ऑब्जेक्टिव है, एडेप्टेशन ऑब्जेक्टिव है, मिटिगेशन जनरल या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। इस तरह के कुछ फंड्स हैं, ये आपको पढ़ना है। तो जैसे हम बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव की बात करें, सबसे पहले क्या है, क्या करता है, ऑब्जेक्टिव, लैंड सेक्टर से कम करता है एमिशन, देन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देन किसने बनाया, वर्ल्ड बैंक के अंदर ही चल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर, बट PPP है, लैंडस्केप अप्रोच यूज़ करता है, दैट्स इट। इंडिया मेंबर है ही, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। सेम सपोज हम क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहे हैं, क्या है, कब बना, कैसे बना, फोकस एरिया क्या है, ये चीज़ नहीं पूछेगा एग्जाम में कि 14 डोनर कंट्रीज़ हैं, 350 नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, फाइनेंसिंग गैप को ब्रिज करने के लिए। देन उसके बाद सनसेट क्लॉज क्या है, कोई करंट से रिलेटेड न्यूज़ है वो हम देखते हैं, राइट। इसके बाद क्लीन टेक फंड, क्या फोकस एरिया, मिटिगेशन जनरल, किसके लिए करता है, क्लीन टेक है तो क्लीन टेक के लिए देगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। पैसा कहाँ से आएगा, वर्ल्ड बैंक इनके थ्रू पैसा चैनल करेगा। स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट पर स्ट्रेटजिकली आपको काम करना है, एनर्जी एक्सेस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। 3 टारगेटेड प्रोग्राम है, क्या क्या है, ठीक है। पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, नाम पढ़ो, नाम समझो, PPCR पायलट प्रोग्राम है क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, जलवायु लचीलेपन के लिए। क्या करेगा पायलट प्रोग्राम में, पायलट करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, कुछ किसके साथ करेगा वो एक अलग चीज़ है, बट बेसिक चीज़ समझो। स्केल्ड अप एक्शन, ये सब ठीक है, ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, ये सब ठीक है, एग्जाम में आप लिख ही दोगे, NAPA से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इनको 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कोर्स है बेसिकली इन्वायरमेंट यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखो हमने इन्वायरमेंट बेसिक से स्टार्ट किया था, बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप देखो ये हीटेड टॉपिक्स हैं, तो इसे हम इन्वायरमेंट टुडे में ही पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। तो अगर आप कोर्सेज़ देखो तो मल्टीपल कोर्सेज़ में आएगा इन्वायरमेंट, तो ऐसा तो है नहीं इन्वायरमेंट कहीं एक जगह। MSGP में तो हमने देख ही लिए क्वेश्चन, 2020 50-50 सीरीज़ में इन्वायरमेंट के काफ़ी टॉपिक्स हैं। PT में जो इन्वायरमेंट टुडे उसमें से काफ़ी टॉपिक्स PT में आएंगे, बेसिकली प्रीलिम्स 2.0, प्रीलिम्स फाउंडेशन। इसके अलावा ऑप्शनल्स में इन्वायरमेंट आप देखोगे ज्योग्राफी ऑप्शनल और जियोलॉजी के लिए डायरेक्टली सिलेबस में है। तो ये प्लेलिस्ट आप रेफ़र करते रहो, इसमें हम बहुत सारे वीडियोज़ ऐड करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।